हो तो यहाँ कोई भी बड़ी आसानी से रास्ता भूल सकता है। दिया होगा। देखता हूँ, ठीक हो जाएगा। लगता है नीचे कुछ कमरे को क्या हुआ? चुन चुन के मारूंगा। मूवी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल से, डेविड और एमी। वो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी से घर वापस जा रहे होते हैं। रास्ता बहुत लंबा होने की वजह से ड्राइविंग करते करते डेविड काफ़ी थका हुआ होता है और ये रास्ता एक पहाड़ से होकर जा रहा था। एमी गाड़ी के अंदर से सो रही थी, तभी गाड़ी के सामने एक रकून आ जाता है। इसीलिए डेविड रकून की जान बचाने की वजह से गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। इस वजह से एमी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स लेने वाले होते हैं। फिर उस बात को भूलकर वो फिर से गाड़ी चलाने लगता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक मोटेल दिखता है जो कि काफ़ी पुराना और सुनसान होता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता। और जब वो गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं तभी अचानक से कोई उनके साइड विंडो पर नॉक करता है और वो लोग बहुत डर जाते हैं। फिर वो आदमी अचानक से आने के लिए उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे अजीब तरीके से हंसकर बात करने लगता है। फिर डेविड उससे पूछता है कि गैस कहाँ से भरी जाएगी गाड़ी में, और वो उससे ये भी पूछता है कि यहाँ से टाउन कितनी दूर है। वो आदमी कहता है कि बहुत लंबा रास्ता है, कम से कम 30 मील का। फिर वो उनसे कहता है कि आप लोग सामने के मोटेल में रुक सकते हैं, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। फिर उसके बाद डेविड उसे इंजन की खराबी के बारे में बताता है। इंजन देखने के बाद मैकेनिक बोलता है कि इसका फ़ैन ख़राब हो गया, लेकिन मैंने कुछ टाइम के लिए इसे ठीक कर दिया है। उसके बाद वो उस मैकेनिक को पैसे देते हैं, लेकिन वो मैकेनिक एमी को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है और फिर वो एमी को एक फुलझड़ी देता है, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब वो लोग 2 से 3 किलोमीटर आगे जाते हैं तो उनकी गाड़ी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। उसके बाद डेविड सोचता है कि हम दोनों को फिर से मोटेल में जाना चाहिए। एमी मोटेल जाने से मना कर देती है, लेकिन वो जगह बहुत सुनसान थी। इसी वजह से डेविड गुस्सा होकर मोटेल की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो रास्ता इतना सुनसान था कि एमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो एमी को डेविड के साथ जाना पड़ता है। जब वो मोटेल पहुंचते हैं तो वहाँ का पार्किंग और दूसरा एरिया भी काफ़ी खाली था। लॉबी में पहुंचने के बाद भी वहाँ भी कोई नहीं मिलता, लेकिन अचानक से उन्हें एक औरत की बहुत डरावनी सी चीखने की आवाज़ आती है। एमी डेविड से कहती है यहाँ से वापस चलो। फिर वे डेविड उस पर ध्यान न देकर दोबारा बेल बजाता है। उसके बाद मोटेल का मैनेजर मैसॉन गेट खोलता है और रिमोट दिखाते हुए कहता है ये टीवी की आवाज़ थी। फिर डेविड को वहाँ एक फ़ोन बूथ दिखता है। वो होटल के मैनेजर से पूछता है क्या मैं उससे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो मोटेल का मैनेजर कहता है कि कोई भी तुम्हारी मदद करने यहाँ नहीं आएगा। मैसॉन उन्हें आधे दाम में एक रूम देता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि एक रात के लिए वो रूम ले लेते हैं और उन दोनों को वो रूम बिल्कुल अजीब लगता है। वो उस पर ध्यान नहीं देता। फिर कुछ ही देर बाद गेट पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। जब डेविड गेट खोल कर देखता है तो गेट पर कोई नहीं होता, तो डेविड चौंक जाता है। उसके बाद जब डेविड अंदर आ जाता है तो उन्हें पास के रूम से वैसे ही नॉक करने की आवाज़ आती है। डेविड दोबारा बाहर जाकर देखता है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद सीधा डेविड मैसॉन को जाकर शिकायत कर देता है। फिर मैसॉन कहता है कि मोटेल में आपके अलावा और कोई भी नहीं है और पास के रूम में तो बाहर से ताला भी लगा हुआ है। जब डेविड अपने रूम में जाता है तो उसे कुछ टेप रिकॉर्डर्स मिलते हैं। जब वो मूवी देखता है तो उसे वो हॉरर मूवी लगती है। उसे मूवी में एक कपल को 2 आदमी बहुत बुरी तरह से परेशान करके मार रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब डेविड मूवी देख रहा होता है तो उसे लगता है कि उस मूवी में जो पर्दे हैं वो इसी रूम के जैसे दिख रहे हैं। फिर जब वो और ध्यान से देखता है तो वो उस मूवी के सारे सामान रूम के सामान जैसे थे। फिर डेविड एमी को बताता है कि उस मूवी का और हमारा रूम जो है वो बिल्कुल सेम है। फिर डेविड सारे रूम को अच्छे से चेक करता है तो रूम में हर जगह पर कैमरा छुपे हुए थे। फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि इसी रूम में उन मूवी वाले कपल को मारा गया था। वो वॉशरूम की विंडो से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन विंडो पर कील लगाकर उसे बंद कर रखा था और फिर वो पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर 2 किलर उन्हें मारने आ जाते हैं। वो किलर को देखकर वापस अपने रूम में आ जाते हैं कि वहाँ उन्हें कोई कुछ कर ना पाए। फिर डेविड अपने फ़ोन बूथ से जाकर 911 को कॉल कर देता है, लेकिन वो कॉल मैसॉन उठाता है क्योंकि वो प्राइवेट लाइन होती है, जिसकी वजह से वो कॉल मोटेल में ही लग जाती है। डेविड के भागने से पहले ही कार आकर फ़ोन बूथ को उड़ा देती है, लेकिन डेविड उससे पहले ही वहाँ से निकलकर रूम में आ जाता है। रूम में आकर वो सारी लाइट्स बंद कर देता है कि कुछ देख ना पाए और फिर दोनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं और डेविड अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा ले लेता है अपनी सुरक्षा के लिए।
वो दोनों बाहर देखते हैं तो बाहर पार्किंग की जगह पर एक ट्रक आकर लगती है। फिर वो दोनों ट्रक ड्राइवर से मदद के लिए पुकारने लगते हैं, लेकिन वो ड्राइवर मैसॉन का ही कस्टमर था जो कि एक वीडियो टेप खरीदने आया था। जब डेविड ने रेकॉन को बचाने के लिए गलत रास्ता लिया, उस वक्त से लेकर सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। फिर कुछ देर बाद डेविड और एमी को वॉशरूम में एक टनल मिलता है। फिर वो दोनों टनल के रास्ते से चलकर मैसॉन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां मॉनिटर पर हर वीडियो दिख जाती है। मोटल में जिस जगह कैमरा लगा होता है वहीं पर एमी को एक फ़ोन मिलता है, जिसे एमी 911 को कॉल कर देती है और सारी बात बताने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि मैसॉन वहां आ रहा है। फिर वो दोनों वापस टनल के अंदर चले जाते हैं। मैसॉन जब वहां आता है तो फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो समझ जाता है कि उन लोगों ने इस फ़ोन से कॉल किया है। फिर मैसॉन फ़ोन के वायर को तोड़कर फ़ोन को अपने पास रख लेता है। एमी और डेविड को टनल में एक और रास्ता मिलता है। फिर दोनों उस रास्ते से जाकर गैराज के अंदर निकलते हैं। वहाँ के डोर पर वो दोनों लोग एक बड़ा सा टेबल रख देते हैं। एमी के कॉल करने के बाद ही लोकल शेरिफ को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर शेरिफ वहाँ पहुँचकर पूछताछ करने लगता है। मैसॉन उसे कहता है कि आज यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आया। उसके बाद शेरिफ उसी रूम में जाता है। फिर उसे वहाँ वो टेप वीडियो दिखती है। वो समझ जाता है कि ये मॉडल सही नहीं है। फिर शेरिफ वहाँ से डर के भागने लगता है। डेविड और एमी भी शेरिफ को देखकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। पहले से ही मैसॉन ने उसकी गाड़ी की बैटरी की वायर कट कर दी थी। उसी वक्त वहाँ वो दोनों किलर आ जाते हैं और शेरिफ को जान से मार डालते हैं। तो फिर डेविड और एमी बचने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। रूम के अंदर पहुंचते ही वो दोनों सारे छुपे हुए कैमरा को किसी चीज़ से ढक देते हैं और डेविड एमी को छत के ऊपर की छोटी सी जगह में छुपा देता है। वो खुद मैसॉन के ऑफिस से वो गन लेने जाता है। उसी वक्त किलर वहां आकर डेविड को चाकू मारकर गिरा देता है। उन लोगों को एमी के बारे में नहीं पता था। कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। फिर एमी जल्दी से जाकर एक गाड़ी में बैठ जाती है और उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एक किलर वहां आकर उसे गाड़ी के पीछे लग जाता है और फिर वो गाड़ी के अंदर घुस जाता है और एमी को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी एमी उस कार को मोटल के एक रूम में घुसा देती है। दूसरा किलर भी उसी रूम में था और कार को अंदर घुसाने से दोनों किलर की जान चली गई। उसके बाद मैसॉन वहां आ जाता है तो एमी दौड़ कर मैसॉन के ऑफिस में जाकर वो गन लेने लगती है। तब भी वहां आकर एमी से लड़ने लगता है और गन वहीं नीचे गिर जाती है। फिर मैसॉन एमी को वहीं धक्का दे देता है जहां पर गन गिरा हुआ था। फिर एमी गन उठाकर मैसॉन को 3 गोली चलाकर मार देती है। उसके बाद एमी मैसॉन की पॉकेट से फ़ोन की वायर निकालकर 911 पर कॉल कर देती है और उन्हें वहां बुलाती है। अब इसके बाद वो डेविड को चेक करती है तो डेविड उस वक्त थोड़ा जिंदा था। तभी वहाँ शेरिफ एम्बुलेंस के साथ आ जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये मूवी? अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नई मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। We'll be right back.